नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जीडीसी की जो भर्ती आने वाली थी फाइनली वो भर्ती आ गई है। उसका एक डिटेल्स नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। आइए हम लोग देखते हैं उस नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस रहने वाला है, उसके बाद इसका एग्जाम किस प्रकार से होगा और इसमें नए जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं 2019 वाली भर्ती में, तो वो लोग इसके पात्र हैं या नहीं, सब कुछ हम लोग जानते हैं एक एक करके। चलिए वो डिटेल्स में हम लोग वो नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये रहा दोस्तों वह नोटिफिकेशन जो रेलवे बोर्ड के द्वारा निकाला गया है 14 जुलाई 2023 के दिन में। कहा गया है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी। दोस्तों इसमें हम लोग मेन जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिटेल्स में अगर हम बताएंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग को मैं शॉर्टकट में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा और जो मेन बातें हैं वही बताऊंगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें कही गई है कि यह सितंबर 2023 के बाद इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ बातें कही गई है। और यहाँ थर्ड में यहाँ पर जो फॉर्म आप लोग फिलअप कीजिएगा उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें कही गई है कि उसमें क्या क्या लगने वाले हैं। यहाँ जो भर्ती आया है 4 पोस्ट के लिए आया है, एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एएलपी टेक्नीशियन के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक ही एग्जाम होगा, लेकिन उस एक ही एग्जाम में पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। और कितना देर का वो एग्जाम होगा, तो पार्ट ए के लिए समय जो मिलने वाला है वो 90 मिनट मिलने वाला है। अगर कोई PWBD कैंडिडेट है तो उसके लिए 120 मिनट रहेगा। इसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। उसके बाद पार्ट ए के लिए कहाँ से क्वेश्चन लिए जाएंगे, तो मैथ से लिए जाएंगे, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से लिए जाएंगे, उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, उसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। तो पार्ट ए के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं इस पूरा जो नोटिस है इसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जा करके आप इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग पार्ट बी में क्या क्या रहने वाला है। पार्ट बी होगा 60 मिनट के लिए। अगर कोई PWBD कैंडिडेट है तो उसके लिए समय मिलेंगे 80 मिनट और क्वेश्चन कितना रहेगा, 75 रहेगा। 75 नंबर में 35% नंबर लाना ज़रूरी है पास होने के लिए। जो लोग एएलपी टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं वे अभी से टेक्निकल पर ध्यान देना शुरू कर दे। टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर 75 नंबर रहने वाला है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पर कहा गया है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है उन लोग को इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, इनमें से कोई भी एक ट्रेड उन लोग को चॉइस करना होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, तो ये दोनों में से कोई एक उनको चॉइस करना होगा। उसी तरह से यहाँ पर आगे भी दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइको टेस्ट यानी जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक जो बैटरी है, प्रत्येक बैटरी में 42 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एएलपी का मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, यहाँ पर कहा गया है आपका जो CBT होगा यानी उस CBT से 70% नंबर उठाए जाएंगे। और उसके बाद आपने दूसरा CBT दिया है जिसको साइको टेस्ट कहते हैं, तो साइको टेस्ट से 30% नंबर उठाया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर एएलपी के लिए मेरिट यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। जिनके पास ITI या एक्ट अप्रेंटिस नहीं है, अगर वे लोग मैथ और फिजिक्स के साथ 12th किए हैं तो वे लोग टेक्नीशियन 3 में एक पोस्ट आता है SNT का, SNT वाले टेक्नीशियन आप लोग बन सकते हैं। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग इस लेटर को, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, उसके बाद यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसका एग्जाम में 150 क्वेश्चन रहेंगे और उसको मिलेंगे 120 मिनट इसको।
और जो PWBD यानी दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 मिनट यहाँ पर समय मिलने वाला है। तो इसका सिलेबस यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, उसके बाद बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा और यह इस सिलेबस को अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। तो जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके लिए 15 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 नंबर रहने वाले हैं। बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10 नंबर। उसके बाद टेक्निकल से 100 नंबर, टोटल 150 का रहेगा। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर टेक्निकल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो टेक्निकल पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग ट्रेन मैनेजर के लिए देख लेते हैं कि ट्रेन मैनेजर के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। ट्रेन मैनेजर के लिए एग्ज़ाम जो होगा वह 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। कहाँ कहाँ से रहेंगे? तो जनरल अवेयरनेस से 40 रहेगा, मैथ से रहेगा 30 और रीजनिंग से रहेगा 30, टोटल हो गया 100। तो यहाँ पर ट्रेन मैनेजर के लिए इस प्रकार का यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो आगे यहाँ पर पूरा सिलेबस यहाँ पर बताया गया है कि मैथ से कहाँ कहाँ से आप लोग को तैयारी करना है। तो मैथ में आप लोग इतने चैप्टर से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर रीजनिंग में भी यहाँ पर इतने चैप्टर से आप लोग तैयारी करके जाइएगा। उसके बाद करेंट अफेयर में जान लेते हैं। तो करेंट अफेयर में आप लोग यहाँ से इतना तैयारी करके जाइएगा। तो इस प्रकार से इसका सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पर नेगेटिव मार्क भी रहने वाला है 1/3। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर एक एक करके आप लोग बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए शॉर्टकट में सब कुछ मैंने बताने की कोशिश किया है अभी तक। जिस प्रकार से आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन है उस प्रकार से आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कीजिए। और जो नए छात्र 2019 वाली भर्ती वाले लगे हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। और रेलवे में अभी भी लगे हैं लेवल 1 पोस्ट पे, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है इसको निकालने का और इसके थ्रू एक अच्छे पोस्ट पे जाने का। तो आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी है, पहले से आप लोग का तैयारी है और पूरी तरह से इसको निकालने की कोशिश कीजिए। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।